हमारे साथ जो मेहमान आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आइए उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। समझने की कोशिश करते हैं ये हिंट्स, ये इशारे क्या बातचीत के टेबल पर अपना वेट बढ़ाने के लिए है, क्या इसलिए है कि दोनों ही तरफ से जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली गई है उसमें ज्यादातर बातों को मनवाया जा सके, या अब तो बात बनने से रही, अब तो ये हमले के लिए दोनों तरफ तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल वीके दत्ता, हमारे साथ डॉक्टर शुभदा चौधरी भी आज की शाम इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, जो कि खास तौर से मिडिल ईस्ट, खास तौर से वेस्ट एशिया को बहुत अच्छे से समझती हैं। आशीष सिंह हमारे साथ डिफेंस जर्नलिस्ट आज की इस चर्चा में हैं। पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं, और उनके साथ इसलिए भी आवश्यक क्योंकि मार्को रूबियो हिंदुस्तान में, और ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ईरान के आसमान में। तो ये सबसे पहले तो मैं जनरल दत्ता, आपका तजुर्बा क्या ये कहता है कि अब तो अनहोनी होने ही वाली है? दिनेश, देखिए ऐसा है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है काफ़ी दिनों से, जिसके अंदर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, ईरान बिल्कुल मानने वाला है, हम जो चाहते थे होगा, ईरान कभी भी न्यूक्लियर संवर्धन नहीं कर सकेगा, हम उसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। तो ये जो दावे लगातार अमेरिका के माध्यम से लगातार दिए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम रोज़ चर्चा देख रहे हैं। और इसी दौरान पूरा जो हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान ने कब्जा कर लिया है, पूरी शिपिंग को बिना उसकी इजाज़त के आप निकल नहीं सकते हैं। PGSA वहाँ पे कायम हो गया है, टोल की वसूली की जा रही है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, और एक तरीके से ईरान इस इलाके का दादा बन गया है। अभी ये देखना है कि क्या अमेरिका अपना रुतबा वापस इस इलाके में कायम कर पाएगा कि नहीं। तो अभी अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ तो कोई ऐसा फेस सेविंग डील हो जाए जिसे अमेरिका बोले अभी हमने जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर लिया, और तब ये डील से साइन हो जाए। जो मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट की बात चल रही थी, मुनीर साहब गए थे और जो कतर का डेलीगेशन ईरान में गया था, कोई हेडवे नहीं हुआ। सर ये तो जाहिर है, ये इलैबोरेशन जो आप दे रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी हमारी ये जानने में है कि इस वीकेंड कुछ होने वाला है, हाँ या ना? मेरे को नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अगर शुरू हो गया उसके बाद कोई नेगोशिएशन नहीं है, फिर तो इसको एंड गेम में लेके जाना पड़ेगा। या ईरान को बर्बाद कर लें, या वहाँ पे ये रजीम चेंज कर पाएं, नहीं तो ये जंग एक और मोड़ ले लेगी। क्योंकि ये अमेरिका ने बीते दिनों साफ किया था कि इसको बहुत ज्यादा टाइम देने, अब ये इसमें वो कंसिडरेशन में टाइम फैक्टर को भी ले रहे हैं। अमेरिकन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि ईरान के लिए आने वाले दिनों में या तो हमारी बात मानने का ही एक तरीका है या फिर तबाही इंतजार कर रही है। क्या ये टाइम और दिया जाएगा? क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि फिर तो एंड गेम ही है, तो एंड गेम एक्चुअली क्या है? वो ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव किए नहीं अमेरिका ने और इजराइल ने, जिसके साथ ये सब शुरू किया गया था, क्या अब उनको अचीव करने का टाइम आ गया है? और क्या अब यही वीकेंड उसके लिए एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है? शुभदा जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए दिनेश जी, पहली चीज है कि जैसे ट्रंप ने ये बोला कि वो अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहे, तो बेटे की दूसरी शादी है, लीगल शादी 21 मई को हो चुकी है। मेमोरियल सर्विस जो यूएस मिलिट्री का इस वीकेंड में होने वाला था वो कैंसिल हो गया। वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक अंदाजा देता है। दूसरी चीज है कि पेंटागन वॉशिंगटन पोस्ट को खुद ही लीक कर रहा है कि उनके थर्ड मिसाइल्स और स्टॉक पाइल्स कितने ज्यादा खत्म हो चुके हैं। पेंटागन नहीं चाहता है कि लड़ाई हो। CIA ने ट्रंप को बोला है कि अगर 3 महीने यूएस इंटरवीन नहीं करे तो ईरान की इकोनॉमी अपने आप गिर जाएगी। लेकिन मुद्दा अब ये है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहला, तुलसी गबार्ड रिजाइन करेंगी 30 जून को। उनके हस्बैंड जो सिनेमेटोग्राफर है, उनको हवाना सिंड्रोम से कैंसर कॉजिंग एक डिजीज हुई है, जिसका सिर्फ ये फसाड है। लेकिन दूसरी चीज है कि अभी जस्ट कल ट्रंप ने बना दिया है फेडरल रिजर्व के हेड केविन बोश। ये जो हवाना सिंड्रोम की वजह से कैंसर हुआ है, ये सब हेरेन से है या इसके प्रमाण हैं? कैथरीन हेरिज हैं, ये एक इन्वेस्टिगेटिव कनेडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काम किया था फॉक्स न्यूज, CBS, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वो इसके ऊपर एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि क्या हवाना सिंड्रोम के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी के कारण ऑन्कोलॉजिकल या कैंसर कॉजिंग डिसेबिलिटी हो सकती है।